हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 11th की एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। इनकी पद्धतियों के बारे में जानेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बहुत समय पहले जब मापन के लिए विभिन्न देशों में विभिन्न वैज्ञानिक विभिन्न तरीके से अपने मापन की प्रणाली का यूज़ करते थे, जिनमें से कुछ प्रचलित प्रणालियां हैं। तो आज की वीडियो में इनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीजीएस प्रणाली है, एक एफपीएस प्रणाली है, एमकेएस प्रणाली है। और तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। ऐसे इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार लिखे गए हैं। जैसे सीजीएस पद्धति में सी सेंटीमीटर को डिनोट करता है और जी ग्राम को और एस सेकंड को। इसी प्रकार एफपीएस में एफ फुट को, पी पाउंड को और एस सेकंड को। एमकेएस पद्धति में एम मीटर को और के किलोग्राम को और एस सेकंड को। यानी कि तीनों में लंबाई, द्रव्यमान, समय के क्रमशः लिखे गए हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले सीजीएस पद्धति। तो इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक इसी तरीके से एफपीएस पद्धति, इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद बात करते हैं एमकेएस पद्धति। तो इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद एक और पद्धति आती है, इसको बोलते हैं एसआई पद्धति। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसमें सभी देशों में यह मान्यता इसको प्राप्त है। तो यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और एसआई फ्रांसीसी नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो एसआई पद्धति है यह एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है, यानी परिवर्तित रूप है। जैसे एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो इनको आप याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एसआई मात्रकों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बात बच्चे मिस कर देते हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे पहली बात है, मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जैसे मीटर को लिखते हैं तो स्मॉल एम लिखते हैं, किलोग्राम को लिखते हैं तो स्मॉल केजी लिखते हैं, ठीक है। और किंतु यदि मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर लिया जाता है तो सेकंड को, संकेत को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर एक वैज्ञानिक है। और इस तरीके से केल्विन भी एक वैज्ञानिक है, तो इसलिए इनके संकेत को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद संकेत को हमेशा एक वचन रूप में ही लिखा जाता है, बहुवचन में नहीं लिखा जाता। जैसे कि 10 मीटर लिखना है तो इसको 10 एम ही लिखेंगे, ना कि 10 एम्स कर देंगे, इसको एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 20 केजी लिखना है तो 20 किलो को हम कैसे लिखेंगे, 20 केजी लिखेंगे, ना कि 20 केजीज, एस नहीं लगाएंगे। तो ये बात ध्यान रखें, संकेतों को हमेशा एक वचन रूप में ही लिखा जाता है। तीसरी बात, मात्रकों के संकेतों के आगे या पीछे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे कि यदि हमें किसी वस्तु की लंबाई 4 मीटर है तो हम उसे केवल 4 एम लिखेंगे, ठीक है, 4 मीटर लिखेंगे, ना कि 4 एम के बाद कोई बिंदी लगा दी हमने या फिर कोई भी विराम चिन्ह का यूज़ नहीं करते हैं मात्रकों के बाद। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद एक और रूल है, मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय समस्त अक्षर छोटे अक्षर में होनी चाहिए। जैसे लंबाई का मात्रक यदि मीटर लिख रहे हैं तो हमें पूरा मीटर इंग्लिश में लिखेंगे तो अक्षर छोटे होने चाहिए। इसी तरीके से विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर को लिखना चाहते हैं तो हमें सभी लेटर स्मॉल में लिखने चाहिए, कैपिटल में नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।